हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो आप लोग का इंग्लिश का सेशन रहेगा, इसमें आज आप लोगों को हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप लोगों को किसी काम को फोर्सफुली जब किया जाता है तो उसके लिए हम लोग हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं आज हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। चलिए देखते हैं। हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, अगर इनका हिंदी में अर्थ जाने तो कहने इसमें आता है आपका करना पड़ता है, करना पड़ता। अगर प्रेजेंट की बात करेगा तो हम लोग है लगा देंगे, और अगर पास्ट की बात करेगा तो हम लोग था लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू कहाँ पे यूज होता है। अगर कभी आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है और वहां पे प्रेजेंट में आपके दो प्रकार के नंबर्स यूज होते हैं, एक होते हैं आपके सिंगुलर नंबर, एक होते हैं आपके प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जो होते हैं वो आपके ही, सी, इट, नेम। अगर आपके सिंगुलर में ये ही, सी, इट, नेम दिया जाएगा तो वहां पे हम लोग मेन वर्ब हैज टू यूज करेंगे। अगर आपके नाउन अगर आपका प्लूरल में आ रहा है तो उसमें आपके होते हैं आई, वी, यू और दे। ये जो आपके प्रोनाउन दिए गए हैं, इन प्रोनाउन में हम लोग हैव टू का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? प्रेजेंट के सेंटेंसों को बनाने के लिए। ये आपके सिंगुलर हैं होते हैं सब्जेक्ट, और ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम लोग पास्ट की बात करें, अगर आपका कोई भी सेंटेंस पास्ट में होता है तो हम लोग, चाहे आपका सिंगुलर हो सब्जेक्ट या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम इन दोनों के साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, नेम हो, इसके साथ भी हम लोग हैड टू का प्रयोग करेंगे। और आपके जो भी प्लूरल प्रोनाउन होते हैं जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ भी हम लोग हैड टू का प्रयोग करेंगे। चलिए कैसे करते हैं। और हाँ, इसके लिए एक स्ट्रक्चर आता है, जो स्ट्रक्चर आपको नीचे देखिए शो हो रहा होगा। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चलिए उसी स्ट्रक्चर को यहां पर फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर जो भी था वो आप लोगों ने देख लिया। और अब हम यहाँ पे एक हिंदी में एक वाक्य लिखते हैं जिसका अर्थ होता है करना पड़ता है या करना पड़ता था। अगर है आता है लास्ट में तो वो आपका प्रेजेंट में होता है सेंटेंस, और अगर था आता है तो वो आपका सेंटेंस पास्ट में होता है। चलिए देखते हैं एक सेंटेंस, जैसे उसे लड़ना पड़ता है। उसे लड़ना पड़ता है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमने कहा था आपको या तो हैज टू लगाना है या तो हैव टू लगाना है। ये जो आपका हैज टू और हैव टू होता है, ये हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या? उसे मतलब ही। अगर आपका लड़का है तो ही, और अगर लड़की है तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे सी। तो ही या सी ये आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो अब हम लोग ही या सी, ये आपके सिंगुलर होते हैं, इसलिए हेल्प में यहाँ पे हम लोग मेन वर्ब क्या लगा देंगे? हैज टू। अब आपकी पढ़ते के लिए आ चुका है। अब आपका लड़ना, लड़ने को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइट। अब यहाँ पे आप देखते होंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। लिखा है कि ही ऑब्लिक सी हैज टू फाइट। इसका अर्थ है उसे लड़ना पड़ता है। अगर दूसरा वाक्य देखें तो दूसरा वाक्य चलिए देखते हैं। जैसे मुझे काम करना पड़ता था।
अब अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये जो सेंटेंस है आपका वो पास्ट में है। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में होगा तो हम लोग हैड का प्रयोग, हैड टू का प्रयोग करेंगे। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखो मुझे आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो मुझे के लिए जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो लगाएंगे आई। और आपको पता है कि चाहे आपका सेंटेंस अगर वो पास्ट में है, चाहे पास्ट में हो, चाहे सब्जेक्ट उसका सिंगुलर हो या उसका प्लूरल हो, हम लोग इन दोनों के साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे हैड टू। अब करना यहां पे क्या लगाएंगे, डू। करने के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, वर्क। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, आई हैड टू डू वर्क। इस तरीके से अब आप लोगों को कुछ सेंटेंस बताए जाएंगे जिसके द्वारा आप लोग ये जानोगे कि हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कहां पे होगा। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे उन्हें मदद करनी पड़ती है। तो इस सेंटेंस को अगर हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे तो उन्हें मदद करनी पड़ती है। अगर आप लोग यहां पे समझ पाएंगे तो जो उन्हें होता है, उन्हें इंडिकेट करता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। उन्हें यहां पर आपका प्लूरल है, तो उन्हें के लिए यहां पे आ जाएगा आपका, चलिए देखिए यहां पे बना रहे हैं हम लोग, उन्हें के लिए लिखाएंगे हम लोग दे। और आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होगा तो आप लोगों को दे के साथ लगा देनी है मेन वर्ब हैव टू। दे हैव टू। अब ये लोग कौन सी क्रिया कर रहे हैं, देखिए क्रिया है यहां पर मदद करना। मदद करने को बोलते हैं हम लोग हेल्प। तो दे हैव टू हेल्प। इस तरीके से आप लोगों के सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों ने जाना कि आज हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो जिसका अर्थ होता है करना पड़ता है या करना पड़ता था। इस तरीके से आप लोगों का हैज टू और हैव टू कंप्लीट होता है। थैंक यू। मैं हूं आपका शुभम सर।